पीपल अवेयरनेस फोरम ने अभी मगरबी उत्तर प्रदेश का दौरा किया है और वहाँ के हालात का जायजा लिया है। हमारे साथ बात करने के लिए मोहम्मद अदीब साहब जो फॉर्मर एमपी हैं राज्यसभा के, उसके साथ ही इलियास मलिक साहब हैं। हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह का माहौल ये वहाँ पर देख कर आए हैं। इलियास साहब, क्या कहना है आपका, किस तरह का माहौल आपने वहाँ पर देखा? नहीं, हमारा ये कहना है कि जो हम लोग गए वेस्टर्न यूपी का हमने दौरा किया और सब लोगों ने, तो वहाँ हमने ये देखा कि जो रुझान आम तरीके से पाया जा रहा है वो ये जो इत्तेहाद बना है अलायंस कांग्रेस और समाजवादी का, इसकी तरफ ज़्यादा रुझान देखा हमने। और इसी वजह से हम लोग यहाँ जमा हुए और मशवरा किया और आखिर में ये तय पाया कि अगर इसकी तरफ रुझान है तो वोट ना बटें। इसलिए हम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि हम एक अपील करें आवाम से कि आप लोग जो हैं वो वोट न बांटिए, बल्कि इस इत्तेहाद को जिताइए, इस अलायंस को जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का बना हुआ है इसको जिताइए और इसको कामयाब कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा एक और कोशिश जो हम लोगों की रही है वो ये रही है और रहेगी आइंदा भी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकलें और वोट करें, क्योंकि उमूमन ये देखा गया है कि कई जगह सिर्फ वोट न करने की वजह से एक अच्छा शख्स जो कि होता है, अच्छा होता है, वो अच्छा कैंडिडेट होता है, अच्छी पार्टी से होता है, लेकिन हार जाता है। तो इस वक्त जरूरत इस बात की भी है कि लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में निकले और वोट करें। अदीब साहब, बीजेपी की अगर बात की जाए, वो दोबारा से अपने पोलराइजेशन के मुद्दे पर आ गई है। राम मंदिर का मामला दोबारा से उठा रही है। उसके अलावा 3 तलाक पर उन्होंने कहा है सरकार बनती है तो उस पर रेफरेंडम करेंगे, लोगों से राय लेंगे। देखिए, बीजेपी का पूरा प्लान ही फसाद फैलाना, जहनों को खराब करना। लेकिन खुशाइन बात यह हुई कि इस बार हम लोगों ने जो दौरे किए और जो देखा कि नौजवान तबका जो कभी मोदी का सपोर्टर था 2014 में, आज वो नाला है। आज उसकी समझ में आ गया कि उसे 2 साल पहले बेवकूफ़ बनाया था। वो अखिलेश और राहुल गांधी की तरफ रुजू हो रहा है। और खुशाइन बात यह भी है कि अब लड़ाई जो है वो रोजी रोटी और डेवलपमेंट पे हो रहा है। बीजेपी मुस्तकिल कोशा है कि किसी तरह से वो माहौल फिर पैदा किया जाए। और अभी तक कम से कम ये फ़ायदा हुआ कि मुस्लिम उलमा और मुस्लिम जो रिलीजियस पार्टीज़ हैं उन्होंने बहुत समझदारी का सबूत दिया है और इसके उस आग में कूदे नहीं वो, तो वो पोलराइजेशन कर नहीं पाए। हम लोगों का असेसमेंट ये है, अगर यही माहौल हर फेज़ में रहा जो परसों होने जा रहा है, तो बीजेपी शायद 100 क्या 50 का आंकड़ा बनाना भी उनका मुश्किल होगा। और अगर ये ऐसा होता है तो फिर हिंदुस्तान में 2019 में जमहूरियत वापस आ सकती है, वो मुल्क वापस आ सकता है जिसका ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा। प्राइम मिनिस्टर की अगर स्पीच की बात की जाए, चाहे वो राज्यसभा या लोकसभा, तो जिस तरह की भाषा उनके जरिए इस्तेमाल की जा रही है, तो उसको लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है, गुस्सा है। हैरत अंगेज तरीके का शख्स है वो। जब एक जाहिल आदमी से आप क्या तवक्को करेंगे जो खुद अपना ये बयान देता है कि मैंने 10वीं के आगे पढ़ा नहीं। जब प्राइम मिनिस्टर बन गया तो एक डिग्री दिखा दी उसने। चलो भाई, डिग्री नहीं हो, लेकिन जिस अंदाज की गुफ्तगू वो पार्लियामेंट में कर रहे हैं और पार्लियामेंट की कदरों को जिस तरह से चकनाचूर किया है, शर्मनाक है। ये कहते हुए अफसोस होता है कि हिंदुस्तान ऐसे अजीम मुल्क का ऐसा प्राइम मिनिस्टर आ गया है। इसीलिए हम लोग कोशा हैं कि भाई अब ये जो गलती हुई है ये 2019 में नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो हिंदुस्तान जिसका ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था ये तो बहुत करीब आ गया है टूटने के। और जिस तरह के कल पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर ने पुराने प्राइम मिनिस्टर को के सामने एक्टिंग कर के बयान दिया है, वो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ऐसा तो लगता ही नहीं है कि वो पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है किसी पंचायत के खोखे पे बैठ के जिस तरह से जो अंदाज गुफ्तगू होती है वो गुफ्तगू की है उन्होंने। इलियास साहब, इस बार जिस तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती के जरिए मुसलमानों को काफ़ी रुझाने की कोशिश की जा रही है और बार बार उनकी स्पीचों में मुसलमानों का जिक्र है, न सिर्फ इलेक्शन बल्कि उससे पहले भी जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने ये कोशिश की है कि मुसलमान को वो अपनी तरफ खींचें। नहीं, देखिए, ये तो जाहिर सी बात है। पहले भी अगर आप पिछले इलेक्शन को देखें तो उसमें भी जो बीएसपी की तरफ से मुसलमानों को ज़्यादा टिकट भी दिया गया था, लेकिन जीत कर कितने आए? अगर आप
समाजवादी और बीएसपी का तज्जिया करें तो आपको मालूम होगा कि समाजवादी ने पिछले इलेक्शन में भी कम टिकट दिया था मुसलमानों को, बीएसपी ने ज़्यादा दिया था, लेकिन बीएसपी के लोग कम जीत करके आए और समाजवादी के ज़्यादा जीत करके आए। सवाल इस बात का नहीं है कि बीएसपी ने कितने मुसलमानों को टिकट दिया या समाजवादी ने कितने मुसलमानों को टिकट दिया या कांग्रेस ने कितने मुसलमानों को दिया। सवाल इस बात का है कि जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें बेहतरी क्या है, प्रदेश के लिए, देश के लिए, यहाँ रहने वाले आवाम के लिए क्या चीज़ बेहतर है। ये एक अलायंस जो बना है कांग्रेस और समाजवादी का, इसने एक यूनिटी का, इत्तेहाद का पैगाम दिया है। अगर ये लोग आगे बढ़े हैं और एक हुए हैं तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग इनको सपोर्ट करें और इनको जिताएं। अदीब साहब, मैनिफेस्टो की अगर बात की जाए, ना तो कांग्रेस के और ना समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में मुसलमानों को कोई चीज़ दी गई है। पिछली बार जिस तरह समाजवादी पार्टी ने 14 पॉइंट्स पर मुसलमानों को दिए थे और उस पर हालांकि कोई काम नहीं हुआ, रिजर्वेशन का वादा किया गया था, और उसके अलावा अगर देखा जाए तो फसादात, 200 से ज़्यादा फसादात हुए। तो किस बुनियाद पर आप उनके सपोर्ट की बात करें? देखिए, मैं तो मैनिफेस्टो को कोई अहमियत देता नहीं हूँ। मैनिफेस्टो सिर्फ एक है कि इस मुल्क में अक़लियत अपने हिसाब से रह सकती है, नहीं रह सकती। ये आप प्रेशर कुकर बांट दें, साइकिल बांट दें, घोड़ा दे दें, गाड़ी दे दें और हमारी ज़िंदगी से खेलते रहें, तो ये क्या मैनिफेस्टो हुआ। सवाल ये है कि इस मुल्क में मुसलमान वक़ार के साथ, इज़्ज़त के साथ, बेखौफ होकर रह सकता है, नहीं रह सकता है। जिस तरह की हुकूमत इस वक्त दिल्ली में है, उसको रोकने के लिए अगर कोई सरकार या कोई कुव्वत खड़ी होती है तो हमको उसकी तरफ देखना चाहिए। ये मैनिफेस्टो 70 साल से हम देख रहे हैं, ये वो चीज़ें हैं जो सिर्फ लुभाने के लिए की जाती हैं, अमलन नहीं होती। अगर अमलन होती तो मुसलमान आज उस सतह पर नहीं खड़ा होता जहाँ खड़ा है। हमको बहुत तवक्कुआत नहीं है इसके लिए, लेकिन हमको इस बात की ज़रूर तवक्को है और इस बात का खौफ भी है कि ये मुल्क सरवारकर और गुरवारकर की सोच पे न चल के गांधी और लोहिया की सोच पे चले। और उसके लिए ज़रूरी यह है कि हम उन लोगों को सपोर्ट करें जो इस वक्त ये नारा कम से कम दे रहे हैं कि हम हिंदुस्तान को गांधी की सोच पे चलाएंगे, और उन लोगों की मुखालफत करेंगे जो गुरवारकर और सरवारकर की सोच पे चल रहा है। मैं समझता हूँ यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। जब से मोदी सरकार आई है 2.5 साल से, तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो जुल्म दलितों पर और दूसरे मुसलमानों पर देखने में आया है, चाहे वो रोहित वेमुला का मामला हो या अखलाक का मामला हो। इस तरह के मामला सैकड़ों हैं जो आए हैं। तो क्या दलित और मुस्लिम का इत्तेहाद एक दूसरा ऑप्शन नहीं है? दलित और मुसलमान और सारे मजलूमों का एक इत्तेहाद होना चाहिए, लेकिन इत्तेहाद गुलामी की शक्ल में नहीं हो सकता। मायावती का जिक्र अगर आप करना चाहते हैं तो मायावती कहती है कि हमें पैसे दो, हमसे टिकट लो, फिर आओ हमारी गुलामी करो। ये हिसाब नहीं बनता है। हकीकत तो ये है कि अगर काशीराम जिंदा होते या कोई दूसरा लीडर होता तो दलित मुस्लिम इत्तेहाद यकीनी तौर पे बन गया होता। काशीराम का एक मूवमेंट था दलित और मुसलमानों का, लेकिन यहाँ मूवमेंट नहीं है। यहाँ हुकूमत करने के लिए उनको गुलामों की तलाश है। यही इख्तलाफ है। जिस दिन मायावती की अप्रोच बदलेगी या कोई सी दलित लीडर की अप्रोच बदलेगी कि 2 कदम वो चलेगा तो मुसलमान 4 कदम चलने को तैयार है। यह बात को यकीन कीजिएगा कि हिंदुस्तान का मुसलमान, ये मालूम है उसको, उसने सन 47 में ये फैसला कर लिया था कि वो इस मुल्क का हाकिम नहीं बनेगा, वो आपके पीछे चलेगा। हम आज भी आपके पीछे चलने को तैयार हैं, लेकिन हमको इज्जत और वक़ार तो दें। हम गांधी की तलाश कर रहे हैं, कोई गांधी बने तो। लेकिन आप हमें अगर गुलाम बनाना चाहते हैं तो हमारे दिल के गोशे में भी ये जगह है कि हम 700 साल यहाँ हाकिम रहें, गुलामी नहीं करेंगे। शुक्रिया। ये थे अदीब साहब और इलियास मलिक साहब जो बता रहे थे कि मुसलमानों को ख़ास तौर से जो गठबंधन बना है कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का, उसका साथ देना चाहिए एक सेकुलर सरकार चुनने के लिए।